स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो कि हम बीएससी फर्स्ट ईयर 2023 का पेपर देख रहे हैं केमिस्ट्री का। यानी केमिस्ट्री का हमारा सेकंड पेपर है, माइनर और इलेक्टिव वालों के लिए भी यही है, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो देखेंगे केमिस्ट्री में पेपर को हम पूरा देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमारा ये जो पेपर 70 नंबर में आता है और आप लोगों के लिए यहाँ पे बता दें 3 घंटे का आपको यहाँ पे समय रहता है। और आप लोगों के लिए बता दें इसमें जो क्वेश्चन रहेंगे वो किस टाइप से रहेंगे। तो आपको सेक्शन 3 में क्वेश्चन रहते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में आप लोगों के लिए प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है और 5 क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ही आपको सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन 5 नंबर में, सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर में, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग का ये पूरा पेपर 70 में बन जाता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, अति लघुत्तरीय में, कि हमें बताना है log m इंटू एन जो होता है उसका मान क्या होता है। तो आप लोग यहाँ पे बताएंगे, ओके। फिर इसके बाद इसका मैं आपको बता दूं, अगर आप पे बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन उसके लिए वो कमेंट जरूरी है, वो कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, आप लोग अगर विजिट करते वीडियो देखते हो तो मैं उसका वीडियो बनाऊंगी, जरूर आपको दूंगी। लेकिन अगर आप विजिट नहीं करते हो, नहीं देखते हो, तो उसमें मेरी मेहनत जो है वो जो है थोड़ी सी क्या होती है, लग जाती है कि हम क्वेश्चन देखेंगे, उनका आंसर करेंगे, वीडियो बनाएंगे और उसको अपलोड करेंगे, तो थोड़ा सा मेहनत लगता है। तो आप प्लीज़ कमेंट जरूर करना अगर आपको आंसर चाहिए तब। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे पीपीएम या फिर पीपीबी का पूर्ण रूप क्या है। तो पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन का हमें पूर्ण रूप बताना है। इसके बाद पावर पॉइंट में कौन यहाँ पे है, ठीक है, कौन सा कमांड यूजर से सीधे प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड पर लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर आप लोगों के लिए ली शादी का सिद्धांत लिखिए, अवशोषण व अधिशोषण में क्या अंतर है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका हो गया। फिर इसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लें सारा, ओके, कोई बात नहीं। और इसके बाद आगे देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि मैं जब भी जाके चेक करती हूँ तो 96% लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अनसब्सक्राइब कर रखा है, यानी कि मतलब सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। केवल कुछ ही % लोग ऐसे जिन्होंने सब्सक्राइब किया है। व्यूज़ जो आता है उनका मैं बता रही हूँ, मतलब आप लोग समझ सकते हो कि कितने लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे सेक्शन बी। सेक्शन बी में हमारे लिए वही मैंने आपको बताया कि 5 क्वेश्चन रहेंगे, 5 अंक में रहेंगे, 25 आपका रहेगा। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आया है कि एक सरल रेखा का समीकरण हमें दिया गया है। क्या दिया गया है? 3y - 2x = 5। तो हमें इसकी ढाल व अंतःखंड ज्ञात करनी है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इसके बाद है निम्न फलनों के अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। x⁶ और x⁻⁷ जो है हमें इसके अवकलन गुणांक ज्ञात करनी है। फिर इसके बाद त्रुटियां किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती हैं। आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, त्रुटियां किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार की होती हैं। इसके बाद रस समीकरण भी दिया गया आप लोगों के लिए कि जो है रस समीकरण विधि किसे कहते हैं। ऐसे जो है ऐसे यौगिक का नाम लिखिए जिसका मूलानुपाती तथा अणुसूत्र समान हो। उसके बाद कंप्यूटर के मूल भाग कौन कौन से होते हैं वर्णन कीजिए, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर पर पावर पॉइंट खोलने के क्या चरण होते हैं, ठीक है। इसके बाद केपी और केसी में हमें संबंध है, ये तो आप लोगों के लिए मोस्ट टाइम पे 2024 में भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब बर्फ के गलनांक पर दाब का क्या प्रभाव है, इसको समझाइए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे। और इसके बाद एक क्वेश्चन और है, उसका जवाब हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर सकते हो ये सारा, क्योंकि हमारा 10वां क्वेश्चन है केमेटोग्राफी कितने प्रकार की होती है। और इसमें अथवा में क्या है, वीएल लैम्बर्ट का नियम लिखना है हमको, ठीक है, और मोनोबिलिक गुणांक, ओके। तो कोई भी आप कर सकते हैं, ये भी इजी है, ये भी इजी है, ठीक है। अब इसके बाद सेक्शन सी आ जाता है हमारा, जिसमें हमें 4 क्वेश्चन करने हैं। दिए क्वेश्चन 7 गए हैं, कितने क्वेश्चन 7 दिए गए हैं, लेकिन हमें करना ओनली कितने 4 क्वेश्चन है, जो कि आपका प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर में रहेगा। हमारा जो 11वां क्वेश्चन है इसमें हमें 1 2 3 4 5 दिए गए, जो कि प्रत्येक पर क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे क्या रहेगा, 10 नंबर में रहेगा, सॉरी 2 नंबर में रहेगा। तो ये 10 का आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखें तो ये यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, फिर आपका ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। फिर ये आप लोगों के लिए तीसरा क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आपको प्रायिकता से आ गया। फिर उसके बाद ये आपका लॉग वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके हो गए। और उसके बाद 12वां क्वेश्चन है अणुसूत्र का निर्धारण कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा कि अणुसूत्र का निर्धारण कैसे करते हैं और उदाहरण देकर इसे समझाना है। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लेना है इसका भी कर लीजिए आप लोग, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस की स्क्रीनशॉट जरूर कर लेना ताकि आप लोग मोबाइल में रहे तो देखें कि हाँ इनको करना है सॉल्व, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और मैंने जब इसको 2023 में मैं बताया था तो यही पेपर में देखो पूरे क्वेश्चन फंसे हुए हैं। सो आप लोग समझ सकते हो कि कितना मतलब है इम्पोर्टेंट। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसके प्रकार उपयोग कार्य वगैरह यहाँ पे बताने हैं। हैवर विधि से अमोनिया का निर्माण होता है, ताप दाब सांद्रता का प्रभाव समझाइए। उसके बाद आप लोगों का है टिप्पणी लिखिए, हमें लिखना है
हैं अधिशोषण, विभाजन, चक्षुकरण, अभिक्रमक, RF आरोही अवरोही क्रोमेटोग्राफी, इस सभी पर आप लोग को प्री लिखना है, ठीक है। वही 2-2 नंबर में आपका यहाँ पे रहेगा। अब इसके बाद मतलब सारी जब आप कर लोगे ना तो वो 10 का हो जाएगा, लेकिन एक पर टिप्पणी लिखेंगे वो 2 की रहेगी, इस तरीके से। अब इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है चुंबकीय विकिरण के गुण तथा तरंग प्राचलों का वर्णन कीजिए। और लास्ट आपका क्वेश्चन है परावैंगनी स्पेक्ट्रोमेट्री जो होती है उससे आप क्या समझते हैं, इसके सिद्धांत, अनुप्रयोग वगैरह सारे आपको लिखने हैं। 10 नंबर में क्वेश्चन है तो पूरा आपको करना पड़ेगा वो तो, ठीक है। चलिए आप लोग हम आपको बता दें कि इन सभी का सॉल्यूशन चाहते कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो को विजिट करने के लिए। और मैं आप लोगों के लिए बता दूं, अगर आपने प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर जरूर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किसी भी प्रकार का आपको पेपर चाहिए, कोई भी पेपर चाहिए आपका, अगर मेजर में केमिस्ट्री है या कुछ भी है तो आप सारा का सारा है यहाँ पे बता सकते हैं। आपको सारे पेपर मिल जाएंगे क्योंकि मेरे पास सारे पेपर अवेलेबल है, बस आपको एक कमेंट करना है। ओके, थैंक यू।